तो नेशनल सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिजाइन किसने किया था, तो पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। और कब अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। एम्बलम क्या है, सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। और ये अडॉप्ट कब किया था, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और सत्यमेव जयते मुंडा उपनिषद से लिया गया है। और जनगण मनगण पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल कैलेंडर क्या है, तो नेशनल कैलेंडर है बेस्ड ऑन साकेरा चैत्रा एज इट फर्स्ट मंथ ऑफ फाल्गुन एज लास्ट। अडॉप्ट 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था। और फ्लावर क्या है इंडिया का, लोटस। मैंगो, आम जो है नेशनल फ्रूट है। बनियान, जो बनियान ट्री है वो नेशनल ट्री है। और टाइगर नेशनल एनिमल है। इंडियन पिकॉक है, नेशनल बर्ड है। एक्वाटिक एनिमल गंगा में जो रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर में जो डॉल्फिन है वो है। और क्वेश्चन जैसे आते हैं, एक क्विक स्नैप देख लेते हैं। इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। फ्लावर क्या है, लोटस है। बर्ड क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक है। और नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक। नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है, नेशनल जस्टिस। व्हाट डज व्हील ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, जो व्हील है चक्र, उस इंडियन नेशनल फ्लैग में क्या सिंबलाइज करता है, तो वो जस्टिस को सिंबलाइज करता है। टोटल नंबर अभी कितना है, 24। जो टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स जो होता है, तीलियां कितनी है, 24। छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो पढ़ लो तो ज़्यादा सही रहता है। और हमारा कंप्लीट फॉर्मल रेंडिशन ऑफ नेशनल एंथम, जो एंथम हमारा कितने मतलब वही गाने का टाइमिंग होता है ना, 52 सेकेंड है। स्टेट एंड यूटीज, तो इंडिया 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 जो है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को, तो उस एक्ट के थ्रू दो कंट्री बने, इंडिया और पाकिस्तान। तो प्रिंसली स्टेट थे 252। तो 52 में से 249 ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन तीन जो थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने से। तो लेटर क्या हुआ, हैदराबाद मिलिट्री एक्शन के थ्रू जो है शामिल किया गया। जूनागढ़ रेफरेंडम हुआ। और कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू, लीगल डॉक्यूमेंट साइन के थ्रू, महाराजा हरि सिंह ने लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने से जो किया, तो वो पार्ट बना। और आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of the state। और आर्टिकल 2 प्रोवाइड एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 में कैसे एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट कैसे क्या प्रोसीजर होगा न्यू स्टेट बनाने का। कोई इंडिया का ही मतलब दो स्टेट को मर्ज करके, या एक स्टेट से बड़े से छोटे स्टेट को बनाना, तो उसका जो प्रोसीजर होता है। या कोई नई टेरिटरी एक्वायर किया, जैसे सिक्किम बहुत बाद में मतलब शामिल हुआ, तो उस तरह से गुजरात, सॉरी गोवा, तो कैसे उसको क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो आर्टिकल 2 में लिखा गया। आर्टिकल 3 प्रोवाइड फॉर द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। पावर क्या होगी पार्लियामेंट की फॉर्मेशन में न्यू स्टेट को, आर्टिकल 3 में मेंशन है। और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था, फजल अली उसके हेड थे। तो उसमें उन्होंने जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे राज्य बनाने के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उन्होंने रिकमेंड किया था। तो उसके बाद 14 जो है स्टेट भाषा के आधार पे बने थे। तो अभी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पे कौन कौन सी कमेटी बनी थी, तो इस पे बनी थी फजल अल कमीशन बनी थी। और फजल अल कमीशन में दो मेंबर थे, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू थे। एस के धर कमेटी भी बनी थी 1948 में। और जे वी पी मतलब ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और क्या कहते पटाभी सीताराम मैया, ये भी बनी थी दिसंबर 1948 में। तो इन्होंने मना कर दिया था, इन्होंने कहा नहीं, भाषा के बहुत भाषाएं हैं, तो भाषा के आधार पर राज्य पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जब फजल अली कमीशन बनी, तो उन्होंने बताया कि कुछ कंडीशन के साथ भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है। क्योंकि जब
वीपी कमेटी का रिपोर्ट है, उन्होंने मना कर दिया था, रिकमेंडेशन को डिना कर दिया था, तो 40 से जो सीतारामल्लू है उन्होंने फास्ट रखा, मतलब हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया, उनकी मतलब डेथ हो गई थी। तो काफी प्रोटेस्ट होने लगे, तो उसके बाद जो है फिर से कमेटी बनी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना जो भाषा के आधार पर बना था। और Indian Parliament power to create a new state under which of the following constitution provision। तो ये है, मैं आंसर ही पढ़ रही हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा, बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा। मेरा पर्पज है कि कम टाइम में रिवीजन कराने का। तो अ, अगर मैं ऐसे आर्टिकल की रिवाइज होता रहता, अब चारों पांचों ऑप्शन बोलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो लाइक इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो किसी आर्टिकल 3 के थ्रू नए स्टेट को मतलब पावर है इंडियन पार्लियामेंट को कि नए स्टेट को क्रिएट कर दे, तो आर्टिकल 3 है। द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट नया स्टेट कार्व आउट का पावर पार्लियामेंट को है, तो पार्लियामेंट को है। और किस आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 3 के थ्रू है, अनुच्छेद 3 के अनुसार है। और which of the following is empowered to alter the boundary of state under constitution of India? तो पार्लियामेंट alter कर सकता है। Which among the following has the executive power to admit a state in the union or establish a new state? तो पार्लियामेंट ही बनाती है, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। With reference to federal system in India, which of the following statement are correct? तो पहला, state have no right to secede from union under the constitution of India. Just advocacy of succession will have the protection of freedom of expression। तो इसमें पहला, स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम इंडिया में, जैसे यूएस का क्या सिस्टम है, वो एग्रीमेंट ऑफ स्टेट है, मतलब कि सारे स्टेट, सारे जो छोटे छोटे स्टेट मिलके उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। बट इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में बड़ा यूनियन था, इंडिया था, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, मतलब कि गवर्नेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और डिसेंट्रलाइजेशन उसको अच्छे से हो, तो ये एक बड़ा कंट्री था, हमारा पहले कंट्री था, उसको गवर्नेंस के पर्पज से, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से छोटे छोटे राज्य में डिवाइड किया गया है। तो इसी वजह से इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भी स्टेट सिसीड कर जाए कि हम निकल जाए, हम इंडिया को नहीं मानते, हम अपना अलग कंट्री बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है यूनियन है, फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्टेट, फ्रॉम द यूनियन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जस्ट एडुकेशन ऑफ सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ, नहीं, कोई फ्रीडम नहीं है। अगर जो एक्सेशन मतलब सिसीड करने का कोई भी अगर ऐसे प्रोटेस्ट करता तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो 1956 पे जब फजल अली कमेटी बनी थी, उसके बिहाफ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। आर्टिकल फिर according to article 1 of the Indian constitution, India is union of state। which one of the following is not correct in the matter of formation of new state? तो कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा है। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, ये हमने पढ़ा, आर्टिकल 3, पार्लियामेंट ही न्यू स्टेट बनाता है, ये सही है। सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, अमेंडमेंट होता है फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में। और सच लॉ शैल बी डीम टू बी अ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ये गलत है, क्योंकि जो भी स्टेट बनाया जाता है न्यू स्टेट में, आर्टिकल 3 में जो अमेंडमेंट होता है, नया स्टेट बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट होता है पार्लियामेंट के थ्रू, तो उसको 368 जो अमेंडमेंट होता है वो 368 मतलब 368 के तहत नहीं होता, क्योंकि जब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट होता है तो अमेंडमेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है और उसको उसमें नहीं काउंट करते हैं। देखिए, पार्लियामेंट में बाय लॉ विद सिंपल मेजोरिटी फॉर्म अ न्यू स्टेट एंड नो स्पेशल प्रोसीजर एज इन द केस ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 4 clause 2 such law shall not be deemed to be amendment to the
constitution for the purpose of Article 368. Thus, option C wrong. A bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by simple majority. भी पता है simple majority से पास होता है. Creation of new state require a majority for constitutional amendment. Simple majority चाहिए होता है. Consent of the state. इसमें होगा the state. Consent of the state required for altering its boundary according to the constitutional provision. तो उसमें क्या होता है, जैसे नया स्टेट जब बनता है तो लाइक पार्लियामेंट सबसे पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट इनिशिएट करता है कि हाँ, तो वो जैसे जिस स्टेट में मतलब रीऑर्गेनाइजेशन होना है, तो लाइक आंध्रा है, आंध्र प्रदेश को डिवीजन हुआ, तेलंगाना बनाया गया, तो पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट पहले क्या कहते हैं, प्रोसीजर होगा, वो मतलब वो नोटिस जो होगा पहले वो आंध्र प्रदेश की जो असेंबली में भेजेगा, वहां पे कुछ सर्टेन टाइम होगा डिस्कशन के लिए, और अगर वो यस करते हैं कि हाँ करना चाहिए तब भी एक्सेप्टेबल होगा, नो करते तो भी कोई प्रॉब्लम मतलब कोई इशू नहीं आया, क्योंकि स्टेट की कोई से ही नहीं है। और मान लो कि स्टेट ने यस किया, कुछ किया, और उसके बाद वापस वो पार्लियामेंट में आ गया, वो बिल पार्लियामेंट में आ गया, तो अगर उसमें कोई फर्दर चेंज होता है तो भी कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये जरूर मतलब नेसेसरी नहीं है कि स्टेट में फिर से उस बिल को स्टेट में भेजा जाए। तो सिंपल प्रोसीजर होता है इसमें। पहले बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको जिस स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना होता है वहां भेजता है। स्टेट यस वोटिंग नो वोटिंग जो उनका अपना ओपिनियन होता करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक सर्टेन टाइम लिमिट रहती है, उसके बाद वो बिल वापस आ जाती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देता है। यूटी इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 239 क्लॉज 1, इंडिया इज नॉट अ यूनियन, तो ये गलत हो गया। यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू ऑल्टर द एरिया बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द स्टेट इवन विदाउट कॉन्सेंट, ये सही है, अभी हमने बताया जैसे कि डिस्कस किया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, अ स्टेट में इंक्लूड यूटीज, तो ये नहीं है। जैसे इंक्रीज एन एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, बट स्टेट में इंक्लूड यूटी, ये वाला प्रोविजन नहीं है। Which of the following is not possible by law of parliament under article 3 of the constitution? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ये भी है, ऑल्ट्रेशन है ये भी है, ऑल्टर कर दो किसी किसी स्टेट को, न्यू स्टेट बना दो, दो स्टेट को मर्ज कर दो, एक स्टेट में दो स्टेट बना दो, नाम चेंज कर दो, ये सारे है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट ये इसमें नहीं आता है, इट्स नॉट ए पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। जो एडमिशन ऑफ स्टेट होता है वो आर्टिकल 2 में आता है। नया जैसे सिक्किम को इन्वॉल्व किया, गोवा को इन्वॉल्व किया गया, सिक्किम को किया गया, तो एडमिशन न्यू स्टेट आया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। हाँ ये सही है, ये सही है, यूजिंग कोड। Skidhar Commission has given preference to administrative convenience rather than language for reorganization commission। हाँ ये भी सही है, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे स्टेट का डिवीजन होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे। कांग्रेस कमेटी इंक्लूड जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया वाज नॉट इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये चीजें भी है, ये भी सही है, क्योंकि अभी पढ़ा कि एसके धर कमेटी और जेवीवी कमेटी ने लैंग्वेज के बिहाफ पे स्टेट का बनाने को लिए मना कर दिया था, उन्होंने डिनाई कर दिया था। फिर फजल अली कमेटी आया, उन्होंने बोला कि हम रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं बट सर्टन कंडीशन। पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू पार्लियामेंट, ये रिपीट हो रहा है। If a new state is to be formed, which schedule of the constitution will need to be amended?
आर्टिकल फर्स्ट। हाउ मेनी यूटी आर देयर इन इंडिया? तो 8। नहीं, अभी ज्यादा हो गई है, अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी बनाया गया है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूटी इन लोकसभा? तो इसमें है था 30 सीट, हाँ, नहीं 20 सीट है। हाउ मेनी सीट आर रिजर्व इन यूटी लोकसभा? 20 सीट, 20 सीट। हाउ मेनी स्टेट एंड यूटी डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट इन 1956? 14 स्टेट और 6 यूटी को बनाया गया। आप शायद इन्होंने 8 मेंशन किया, यानी कि नहीं नहीं है, 8 है। जैसे ऐसे काउंट कर ले तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादर नागर हवेली ये हो गया, 3 ही 6, और 2 पौंडीचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया। हाँ, 8 है, 8 है। हाउ मेनी स्टेट, ये 14 स्टेट और 6 यूटी बनाया गया था। और